हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टाइम में आपका स्वागत है। रोहित शर्मा 13 के फेर में, ये 13 का फेर क्या है ये आपको ब्रॉडकास्ट में बता देंगे। कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो हमने खोज के निकाली हैं, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देंगे। साथ में जसप्रीत बुमराह के ऊपर भाई आखिरी फैसला जो है ना वो 48 घंटे के अंदर हो जाएगा। मतलब 12 तारीख की रात से पहले, 12 तारीख खत्म होने से पहले जसप्रीत बुमराह पर फैसला हो जाएगा। वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे, क्या पूरी खबर है, कुछ अपडेट्स उनकी फिटनेस को लेकर आई है, उस पर भी बातचीत करेंगे। मगर शुरुआत जो है वो रोहित शर्मा के साथ करते हैं। तो दिखाते हैं जी आपको सबसे पहले कि 13 का एक फेर जिसके अंदर वो पाकिस्तान का घमंड जो है ना वो तोड़ सकते हैं। भाई कटक में 7 छक्के लगाकर उन्होंने क्रिस गेल को जो है पीछे छोड़ दिया। अब रोहित के नाम वनडे क्रिकेट में 338 छक्के हैं। क्रिस गेल ने वनडे क्रिकेट में 331 छक्के लगाए थे। मगर इस लिस्ट में टॉप पर जो है ना वो शाहिद अफरीदी है। 351 सिक्स उन्होंने अपने वनडे करियर में लगाए। अगर 13 छक्के और लगा देते हैं रोहित शर्मा, ऑब्वियसली एक मैच में मुश्किल है, मगर अगर चैंपियंस ट्रॉफी में ये काम हो जाता है तो शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड जो है वो टूट जाएगा। जो पाकिस्तान का एक बड़ा रिकॉर्ड है, पाकिस्तान के एक बड़े बल्लेबाज का बड़ा रिकॉर्ड है, वो रोहित शर्मा यहां पर क्रॉस कर सकते हैं। और ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो हिटमैन करना चाहेंगे, उनके फैंस चाहेंगे कि वो ये करे। इससे ज़्यादा मायने चैंपियंस ट्रॉफी की जीत रखती है सर, मगर ये कि ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि ना मतलब जुबानी याद रहती हैं। भाई आप शाहिद अफरीदी को याद करते हैं, जब मैं तो छोटा था बहुत, जब शाहिद अफरीदी को खेलते हुए देखा, वो छक्के ही मारा करते थे, लंबे लंबे छक्कों के लिए जाने जाते थे। रोहित शर्मा उस तरीके से जाने नहीं जाते हैं कि भाई उतना एग्रेसिवनेस हो या ये सब कुछ हो, मगर उन्होंने छक्के इतने लगा दिए। और आगे हम दिखा भी देंगे कि कितने मैचेस में कितने छक्के, तो पता लगेगा कि भाई रोहित शर्मा उनसे कितने ज़्यादा छक्के जो है कंपैरेटिवली लगाते रहते हैं। और अगर शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड वो तोड़ देते हैं, मेजबानी तो पाकिस्तान ही कर रहा है, कहीं ना कहीं घमंड थोड़ा टूटेगा, खुश होने का मौका मिलेगा। नहीं, और सबसे बड़ी बात है कि जीत का रास्ता खुलेगा। अगर आप 13 छक्के दूर हैं और अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में वो 13 छक्के लगे जी, 13 छक्के लगाने वाले रोहित शर्मा, फिर आप आंख मूंद के कह सकते हैं कि वो फॉर्म में होंगे। फॉर्म में होंगे तभी तो 13 छक्के लगाएंगे। और अगर रोहित शर्मा फॉर्म में होंगे तो पाकिस्तान का छोटा मोटा घमंड नहीं टूटेगा, पाकिस्तान का बड़ा घमंड टूटेगा। पहले तो वो जो लगातार रोना चलता रहा कि भारतीय टीम यहां क्यों नहीं आ रही है, उसके बाद स्टेडियम्स नहीं बन पाए थे, वो सारी चीजों से निकलकर अब वो वहां पर खड़े हुए हैं जहां चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी माइनस भारत वो कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर भारतीय टीम वहां पर जाकर यूएई में अपने मैचेस जीतती है, इस तरह के रिकॉर्ड्स बनाते हैं रोहित शर्मा और फॉर्म में रहते हैं, तो बड़ा जो लक्ष्य है वो बड़ा लक्ष्य भी भारतीय टीम उनकी कप्तानी में हासिल कर सकती है। और जैसा आपने कहा वो बिल्कुल सही बात है कि शाहिद अफरीदी की इमेज अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भाई बूम बूम अफरीदी कहा गया, इसीलिए कहा गया क्योंकि बूम बूम उनको देखा गया, लोगों ने देखा। सबसे तेज शतक लगाने की आप बात कर लीजिए, वो उन्होंने लगाया। रोहित शर्मा की इमेज वैसी नहीं है। रोहित शर्मा उस तरह के विध्वंसक बल्लेबाज माने नहीं जाते, लेकिन है कहीं ज्यादा उनसे। अगर आप देखें तो आज वनडे क्रिकेट में जो दबदबा रोहित शर्मा का है वो तो दुनिया में किसी बल्लेबाज का नहीं है, अगर आप उस तरह देखेंगे तो निश्चित तौर पर इस तरह के रिकॉर्ड्स खिलाड़ी को अच्छे लगते हैं। मतलब मैं ये तो नहीं कहूंगा इससे कि कोई चैंपियंस ट्रॉफी के का डिसाइड होगा भविष्य, लेकिन जैसा आपने कहा ना कि हाँ, पाकिस्तान के खिलाफ अगर आप यूएई में बनाए, कहीं पर भी बनाए, अगर पाकिस्तान के एक बड़े खिलाड़ी के रिकॉर्ड को तोड़ते हैं तो सेटिस्फैक्शन होता है। और आपको याद ही होगा सचिन ने कहा था ना कि 100 शतक का रिकॉर्ड कोई तोड़ दे मुझे तकलीफ नहीं होगी जब तक वो कोई भारतीय है। तो यानी कंट्री वहां पर आती है हर खिलाड़ी के जहन में। अगर सचिन के जहन में आती है तो वो रोहित शर्मा के जहन में भी आएगी कि सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाला रिकॉर्ड जो है वो अब एक भारतीय के नाम पर। बिल्कुल जी, सुनील गावस्कर साहब ने तो बोल भी दिया, उन्होंने बोला कि भाई मुझे तो लगता है कि शायद अफरीदी को शायद संन्यास से वापस आ जाना पड़ जाएगा। उनको ये लग रहा होगा बड़े मेरा बड़ा रिकॉर्ड जो है, सबसे ज्यादा छक्के मैंने लगाए, उस समय ओडीआई क्रिकेट ही ज्यादा खेली जाती थी। बिल्कुल, वो और बड़ा नाम थे शाहिद अफरीदी वनडे क्रिकेट का। बिल्कुल जी, बड़ा नाम थे और उससे बड़ा काम जो है ना वो यहां पर रोहित शर्मा ने किया है। एक बार ये लिस्ट दिखा देते हैं, नंबर ऑफ मैचेस और नंबर ऑफ सिक्सेस उसके अंदर क्लियरली विजिबल होंगे, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कितने मैचेस में कितने छक्के लगाए जी शाहिद अफरीदी ने। 398 मैचेस के अंदर 351 छक्के जो है उन्होंने लगाए। रोहित शर्मा ने 267 मैचेस में 338 छक्के लगा दिए। मतलब कि उनसे करीबन 100 मैच जो है ना वो कम लेके ही इस रिकॉर्ड को आराम से तोड़ सकते हैं। ये अपने आप में बताता है। भाई आप क्रिस गेल से भी देख लीजिए, क्रिस गेल तो
लंबे लंबे खुद लंबे चौड़े थे, उस तरीके से डोले थे और फिर वो 301 मैचेस में 331 उन्होंने छक्के लगाए, मगर रोहित ने कम मैचेस लिए उनसे और ज़्यादा सिक्स लगा दिए। ये टाइमिंग का खेल है। सिक्स लगाना सिर्फ पावर का मैटर नहीं होता, ये टाइमिंग का भी मैटर होता है, जिसमें रोहित शर्मा के पास वो एक्स्ट्रा टाइम होता है गेंद को खेलने का। उसी का नज़ारा हमने कटक में देखने को मिला। अगर वैसे ही नज़ारे हमें दुबई में देखने को मिलेंगे तो फिर मुश्किल में जो है ना बाकी टीमें नजर आएंगी। बिल्कुल, और रोहित शर्मा और शाहिद अफरीदी या क्रिस गेल के रिकॉर्ड्स में जो आपको अंतर दिख रहा है या नंबर ऑफ मैचेस में जो फर्क दिख रहा है कि नंबर ऑफ मैचेस तो कम है, मतलब बाकी दोनों ही खिलाड़ी शाहिद अफरीदी तो लगभग टचिंग 400 हैं और क्रिस गेल ने भी 300 क्रॉस कर लिया है, जबकि रोहित शर्मा विद इन, जिसको हम कहते हैं ना 325, 325, जो एक लोकल बातचीत की भाषा है, उस हिसाब से देखें तो अभी 325 मैच भी उनके नहीं हुए। लेकिन कहां है छक्कों के बराबरी, देखिए वहां पर वो पहुंच गए नंबर 2 पे। मुझे लगता है शायद इसकी एक वजह ये भी है कि रोहित शर्मा बल्क में सिक्सेस लगाते हैं, मतलब जिस मैच में उनके सिक्सेस लग रहे हैं ना, फिर वो एक बार में 6, 7, 8 छक्के मार दे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए भी शायद मुझे नहीं लगता कि ये रिकॉर्ड जो है, मतलब ये लिस्ट वो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, लीग मैचेस के बाद ही, अभी मैं नॉकआउट मैचेस में नहीं जा रहा हूं। अगर रोहित शर्मा ने जो फॉर्म कटक वनडे में दिखाई है, जिसका जिक्र अभी आपने भी किया, अगर वो उस फॉर्म को कैरी करते हैं तो लीग मैचेस के बाद जब आप नॉकआउट मैचेस में जाएंगे, यहां नंबर 1 पर रोहित शर्मा का नाम आ चुका है। मेरे को नहीं लिस्ट देख के ना वो ध्यान में आ रहा है, एक क्वेश्चन आया करता था कि भाई ऑड वन आउट, ठीक है, तो इसमें से ऐसा लग रहा है रोहित शर्मा ऑड है। हाँ, क्योंकि जो बात आपने कही वही बात बिल्कुल सही है कि शाहिद अफरीदी, क्रिस गेल, दोनों का जो, भाई गेल को सबसे दुनिया का खतरनाक बल्लेबाज कहा गया, शाहिद अफरीदी को मैंने बताया कि बूम बूम अफरीदी कहा गया, वैसा कोई शर्मा जी का लड़का कहीं 200 ना कर दे, शर्मा जी का लड़का कहीं 300 ना कर दे, इस तरह के विज्ञापन तो आ गए, लेकिन शर्मा जी का लड़का कभी छक्के में सबसे ऊपर निकल जाए ये किसी ने नहीं कहा, क्योंकि परहैप्स उस तरह की इमेज, उस तरह का ब्रांड रोहित शर्मा का बना ही नहीं। लेकिन काम उन्होंने पूरा किया है और काम जो है वो आंकड़े बता रहे हैं। बिल्कुल जी, कुछ और आंकड़े इसी के साथ हम जोड़ भी देते हैं। दिखा, सिक्सर किंग जो है रोहित शर्मा को कहा जाने लगा, और जब उन्होंने ये छक्के जो है बहुत सारे होने लगे, मैं कुछ बता देता हूं कितने हर फॉर्मेट में कितने उन्होंने छक्के लगाए। टेस्ट क्रिकेट में रोहित के नाम 88 सिक्सेज है, मैक्सिमम सिक्सेज उन्होंने नहीं लगाए, वहां पर कुछ 132 के साथ शायद जो है वो इंग्लैंड के खिलाड़ी है। वनडे क्रिकेट में रोहित के नाम 338 सिक्स हैं, वो हमने बता दिया, दूसरे नंबर पर वो हैं। T20 के अंदर रोहित शर्मा नंबर 1 पर है, अब रिटायर हो चुके हैं, मगर T20 में उन्होंने 201 छक्के जो है वो लगाए थे। बतौर कप्तान इंटरनेशनल क्रिकेट में रोहित शर्मा के 250 छक्के हैं। MS धोनी के बता दूं, बतौर कप्तान जो कि लंबे शॉट्स मारने के लिए जाने जाते थे, 211 छक्के थे। 250 छक्के किसी कप्तान ने नहीं लगाए अभी तक, ठीक है, वो रोहित शर्मा ने लगा दिए। और इंटरनेशनल की बात करें तो 600 प्लस छक्के जो है ना वो रोहित शर्मा टोटल इंटरनेशनल क्रिकेट में लगा चुके हैं। ये आंकड़ा भी किसी ने नहीं छुआ है। 600 छक्के किसी ने अपने इंटरनेशनल करियर में नहीं लगाए, किसी ने भी 250 छक्के जो है वो एज ए कैप्टन नहीं लगाए। बिल्कुल, और निश्चित तौर पर जो बात आपने शुरुआत में कही ना कि आप इस तरह के रिकॉर्ड्स जो आपके बड़े करियर में आते हैं बीच बीच में, वो कहीं ना कहीं आपको एक विश्वास दिलाते हैं, आपकी एक अलग इमेज बनाते हैं। और फिर हम जो बात लगातार कह रहे हैं कि भाई चाहे शाहिद अफरीदी की बात कर लें, चाहे क्रिस गेल की बात कर लें, उनकी इस तरह की इमेज है, वो इमेज रोहित शर्मा की नहीं है। लेकिन हाँ, अगर रोहित शर्मा इस रिकॉर्ड को भी हासिल कर लेते हैं तो फिर वो भी ये भी एक चर्चा होगी कि भाई आखिर क्यों ना हम बात करें उसकी। और मैं तो घूम फिर कर एक ही बात कह रहा हूं कि मेरी क्यूरियोसिटी इन 13 छक्के या सबसे ज्यादा छक्के या धोनी से ज्यादा छक्के, एज अ कैप्टन सबसे ज्यादा सिक्सेस, इन सबसे ज्यादा इस बात पर है कि अगर वो ये सिक्सेस लगाते हैं तो यानी वो फॉर्म जो है उनकी वो बहुत जरूरी है। और जैसे ही उनकी फॉर्म, पता नहीं क्यों, मतलब ये आप कह लीजिए शायद बायस कह लीजिए या भरोसा कह लीजिए, या जो हमने अभी हाल फिलहाल में देखा और जो हम लोग अक्सर अपने कार्यक्रमों में चर्चा करते रहे कि विराट कोहली जब आउट ऑफ फॉर्म थे तो विराट कोहली ऐसा नहीं था कि उनसे रन नहीं बन रहे थे, उनसे शतक नहीं बन रहे थे। अब हम उस बात को लाकर अप्लाई करते हैं अगर यहां पर कि हम 2023 वर्ल्ड कप की फाइनलिस्ट टीम थे, फाइनल में हम हारे थे, अब हम एक मिनी वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं। उस मिनी वर्ल्ड कप से पहले रोहित शर्मा 14 महीने के लगभग अंतराल के बाद एक वनडे शतक लगाते हैं, शानदार अंदाज में लगाते हैं, उसमें भी शायद 7 छक्के हैं, 7 है। तो वो छक्के लगाने का फॉर्म और उस पर विराट कोहली का आ जाना, तो मैं इन सिक्सेस से ना दरअसल वो जीत की खुशबू महसूस कर रहा हूं कि अगर इस तरह से छक्के लगे तो वो अपने साथ साथ रिकॉर्ड्स की बात तो करेंगे ही करेंगे, जीत भी लेकर आएंगे। बिल्कुल जी, उम्मीद यही करते हैं कि ये फॉर्म अगर कंटिन्यू रहेगी तो टीम इंडिया को फायदा जरूर होगा, टीम इंडिया जो है एज जरूर मिलेगा। रोहित शर्मा टॉप ऑफ द ऑर्डर रन बनाते हैं ना तो फिर टीम
का हौसला कहीं और जाता है, आप बड़े टारगेट्स चेस कर पाते हो, बड़े स्कोर खड़े कर पाते हो, और आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। जब आप दुबई में मैचेस खेलोगे, आप अपने दो स्तंभ जो हैं उनके बिना नहीं चल सकते, आप बिना उनके चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाओ ये बहुत मुश्किल नज़र आता है, ऑलमोस्ट नामुमकिन टाइप है। किसी एक का चलना, इनफैक्ट दोनों का चलना, किसी एक मैच में किसी एक का चलना, ये बहुत ज़रूरी है। और यही फॉर्मूला हमने देखा भी था 2023 वनडे वर्ल्ड कप के अंदर, कोई एक ज़रूर चलता था, और रो या को में से, और तब जाके बात मतलब जो है इस फॉर्मूले को ऐसे कर सकते हैं, आसान हो जाएगा कि आप चैंपियंस ट्रॉफी इन दोनों के फेल होने से नहीं जीत सकते। मतलब मिनिमम दोनों, हर मैच में इन दोनों में से किसी एक का चलना जरूरी है, वरना मामला फंस जाएगा, आप फिर हाथ मलते रह जाएंगे। बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, वो बीच बीच में आपको एक आध मैच जिताकर देंगे, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी जैसा बड़ा टूर्नामेंट आपको जीतना है तो रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों का चलना जरूरी है। बिल्कुल जी, दोनों का चलना बहुत ज़रूरी है। वैसे रोहित शर्मा इमोशनल हो गए थे कटक की पारी के बाद। वो विजुअल्स जो है ना, वो ब्रॉडकास्ट पे आए नहीं उस तरीके से। वो बाद में जो है पिच विच पे गए, फ़ोन पे बात करते, घर वालों से बात कर रहे होंगे कि भैया अब इतना सब कुछ सहा, इतना सब कुछ हो गया मेरे साथ। मगर बीसीसीआई ने एक वीडियो डाला, उसमें इमोशनल हो गए थे। क्या कहा, हम उसका जिंक्स पूरा जो है ना क्रक्स बता देते हैं। मैं काफ़ी समय से खेल रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। आज मैंने जो किया वो पहले भी करता रहा हूँ। हर बार जब मैं मैदान पर उतरता हूं तो खेलने के लिए बाहर निकलता हूं तो मैं बस अच्छा प्रदर्शन करना चाहता हूं। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा नहीं हो पाता। जब तक मुझे पता है कि मैं क्या करना चाहता हूं तब तक यही सब मायने रखता है, कुछ भी और जो है वो मायने नहीं रखता है। सर मतलब जो वैसे वो उस तरीके से बोलते हैं ना, थोड़ी सी बम्बईया लैंग्वेज है उनकी, और उसमें वो अंग्रेजी अपनी ऐसे मिक्स कर देते हैं कि उसमें ना वो मतलब फिर आपको भाव समझना पड़ता है, भाव पकड़ना पड़ता है, आप उस लिटरल मीनिंग पे नहीं जा सकते। मतलब कहने का उनका मतलब यही है कि भाई मैं लंबे समय से खेल रहा हूँ और मुझे पता है कि व्हाट इज़ नेसेसरी, करना क्या है, और मैं वो कर रहा हूँ। कभी वो हो पाता है, कभी वो नहीं हो पाता है, मगर मेरे लिए ये मायने रखता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, और जब मैं उसी सोच के साथ अंदर जा रहा हूँ। मानसिकता की बात कर रहे हैं। ये जो शतक बना, ये जो जीत मिली, ये जो सीरीज जीत मिली, जो मोमेंटम आपको चाहिए था बड़े चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, आईसीसी के टूर्नामेंट से पहले, वो कहीं ना कहीं टीम इंडिया ने गेन कर लिया है। बिल्कुल कर लिया है। और रोहित शर्मा के संदर्भ में जब आप ये बात कहते हैं, जब आप उनका ये बयान स्क्रीन पर रख रहे थे ना, मैं 2007 में चला गया। उनका करियर लगभग शुरू हो रहा था। और सचिन तेंदुलकर एग्जैक्ट यही बात कहते थे। मैं ये बात बड़े दावे से कह सकता हूं कि रोहित शर्मा ने ये पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट है ना, वो सचिन का कहीं ना कहीं सुना या पढ़ा होगा और वही स्टेटमेंट बताया। सचिन का कहना होता था कि हर मैच में एक बल्लेबाज यही सोच के जाता है कि वो आज अपनी टीम के लिए शतक लगाएगा। हर एक मैच में गेंदबाज यही सोच के जाता है कि आज ही वो 5 विकेटें लेगा और अपनी टीम को जीत दिला देगा। लेकिन हर मैच में वो ऐसा नहीं कर सकता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल होता तो 100 शतक नहीं, सचिन तेंदुलकर के 500 शतक होते। तो कहने का आशय यही है कि आप हर बार सोचकर अपने लिए, अपनी टीम के लिए अच्छा ही जाते हैं, लेकिन हर बार जो आप सोचकर गए हैं उसको सच्चाई में तब्दील कर लें तो फिर आप ईश्वर हो जाएंगे, फिर आप भगवान हो जाएंगे, आप खिलाड़ी नहीं रह जाएंगे। बिल्कुल। तो जब तक आपकी जो सोच है, जब तक आपके अंदर ये जज्बा है कि हाँ मैं जाऊं और आज शतक करूं, हाँ मैं जाऊं आज अपनी टीम के लिए 5 विकेट लूं, तब तक आपके अंदर अपनी टीम को जीत दिलाने की वो भूख एग्जिस्ट करती है। और जब तक वो भूख एग्जिस्ट करती है तब तक उस खिलाड़ी को खेलना चाहिए। शायद इसीलिए भावुक हुए होंगे क्योंकि पिछले दिनों तमाम रिटायरमेंट, मीडिया के तमाम सेक्शन ने जो है उनको रिटायर करा दिया। किसी ने कह दिया कि साहब बीसीसीआई ने तो पूछ ही लिया है कि बता ही दो कि कब ले रहे हो रिटायरमेंट। तो इस तरह की जो खबरें आई, और आपको याद होगा मैं बार बार यहां कहता था बैठ के कि हर अकेले में की गई हर 2 खिलाड़ियों की बातचीत का मतलब सिर्फ विवाद ही नहीं होता। बड़े प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं। और अभी आप देखिएगा, अगर चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए, जो हम सबकी मतलब ख्वाहिश है, रोहित की भी ख्वाहिश होगी, विराट की भी ख्वाहिश होगी, फिर यहीं पर यू टर्न लेके वो लोग बताएंगे कैसे रोहित शर्मा ने इस टीम को लीड किया और कैसे मास्टर प्लान था, कैसे उन्होंने लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट किया। ठीक है, आलोचनाएं करनी चाहिए, हार पर सवाल उठाने चाहिए, खिलाड़ियों को भी कटघरे में खड़ा करना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उनकी भी जिम्मेदारी है अपने फैंस के प्रति। लेकिन आप अननेसेसरली चीजों को खींचें, कहीं जहां पर कुछ भी नहीं है वहां पर आप धुआं निकालें और फिर वहां कहें कि बिना आग के धुआं नहीं निकलता। मैं थोड़ा बचता हूं इन चीजों से। बिल्कुल जी, बचना चाहिए भी। ये रिपोर्ट्स जो हैं वो बहुत आती रहती हैं, कई बार हमको उन पर बात करनी पड़ती है टू क्लैरिफाई
कि भैया हुआ क्या होगा हाँ, एक्चुअली टू में, क्लैरिफाई या टू इन्फॉर्म, टू अवेयर टू द आवर सब्सक्राइबर्स। हाँ कि भाई होता क्या है ना, वो उस तरीके से नहीं है, वो दो लोगों की बात हुई तो जरूरी नहीं, जैसे अभी सर ने बताया, वो विवाद ही हो, वो कुछ और भी हो सकता है। कुछ जर्नलिस्ट तो ऐसे हैं कुणाल जो पिछले 20 साल से सोर्सेज से ही खबरें लिखते हैं, सूत्र। हाँ, मैं आज तक समझ नहीं पाया उनके सूत्र हैं कौन से, और वो सूत्र 20 साल में आज तक उनको ये बताने को क्यों तैयार नहीं हुए कि एक बार मेरा नाम लिख दे भाई। हाँ, या एक बार उन्होंने क्यों नहीं हिम्मत की कि नाम लिख दे। पूरा का पूरा करियर निकल गया अकॉर्डिंग टू अ टॉप ऑफिशियल ऑफ बीसीसीआई। ठीक है, अच्छा मजे की बात क्या है कि जितने समकालीन लोग हैं वो जानते हैं कि खबरें कहां से निकलती हैं। तो हम एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते, एक जिम्मेदार माध्यम होने के नाते हम बात जरूर कर लेते हैं उन चीजों पर, लेकिन हाँ, कोशिश यही करते हैं कि सही तस्वीर, एक साफ तस्वीर, एक स्पष्ट तस्वीर अपने सब्सक्राइबर्स को, अपने व्यूअर्स को रख सकें। बिल्कुल जी। तो फिर आपको पता है कि आपकी जगह कौन सी है, आपको खबरें सब मिलेंगी, मगर उस खबरों का सच जो है ना, वो सही एंगल जो है ना, वो आपको यहां पर मिल जाएगा। चलिए जी, 13 के फेयर की बात कर रहे हैं हम रोहित शर्मा के। एक आपको बता दिया कि 13 6 लगा देंगे तो फिर शायद अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। एक और 13 है, ठीक है, वो दिखा देते हैं क्या है। वहां पर भी 13 नंबर आ रहा है, दिखा दीजिए जी। रोहित रिकॉर्ड पॉइंटर 11,000 वनडे रन पूरे करने से वो सिर्फ 13 रन दूर है। 267 वनडे में रोहित के नाम 10,987 हैं। द्रविड़ के नाम 334 मैचेस द्रविड़ ने वनडे मैचेस खेले थे और 10,889 रन बनाए थे। 12 फरवरी को रोहित जो है वो 11,000 ही बन सकते हैं, क्योंकि तीसरा ओडीआई मैच जो है सीरीज का खेला जाएगा। भारत के अभी तक सिर्फ 3 ही खिलाड़ी जो है ना वो वनडे में 11,000 रन के मार्क को क्रॉस कर सके हैं। ठीक है, रोहित चौथे होंगे अगर वो ये कर पाते हैं। बड़ी अचीवमेंट है सर, क्योंकि अगर आप देखें कि भाई वो 3 खिलाड़ी कौन से हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, विराट कोहली हैं, जिन्होंने ये कमाल किया है। इस लिस्ट के अंदर अगर रोहित शर्मा का नाम जुड़ जाता है तो फिर कहने ही क्या। द्रविड़ ने भी नहीं बनाए उतने रन, मेरे ख्याल से सिर्फ सहवाग ने जो है वो बनाए हैं उनसे ज़्यादा। तो ये 4 लोग अगर उस लिस्ट में नाम जुड़ जाता है तो बड़ी अचीवमेंट है एक खिलाड़ी के तौर पर। बिल्कुल, और करियर में हमेशा साथ रहने वाली, मतलब जब आप किसी खिलाड़ी की बात करते हैं ना, तो जो 2-3 चीजें आप सबसे पहले बताते हैं। मान लीजिए मैं कहूं कि साहब ये फलां खिलाड़ी हैं, अब आप मान लेते हैं आपका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है या क्रिकेट को आप बहुत मामूली, बहुत कम जानते हैं, तो फिर मैं बताता हूं इनके इतने सारे रन हैं, तो आपको समझ में आता है कि हाँ ये इस खिलाड़ी में दम है। फिर मैं बताऊं कि इनकी जो एवरेज है ना वो 55 की है या 60 की है, आपको लगता है नहीं यार इंप्रेसिव खिलाड़ी है। फिर आप बता दीजिए कि इनके 50 शतक हैं। तो प्रोबेबली जो 3-4 बड़े माइलस्टोन्स होते हैं खिलाड़ी के, या बड़े बेंचमार्क होते हैं मुझे कहना चाहिए 3-4 एक खिलाड़ी के, वो यही तो होते हैं कि नंबर ऑफ मैचेस, कितने रन स्कोर किए, कितने शतक हैं और कितनी एवरेज है। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो दोनों ही फॉर्मेट में, अगर आप टेस्ट में बात कर लें, वनडे से बात कर ले, जैसे ही आप किसी खिलाड़ी के लिए कहते हैं ना कि 10,000 प्लस रन है, सामने वाला भले ही जीवन भर फुटबॉल का शौकीन रहा हो और उसको क्रिकेट के बेसिक्स पता हो, उसको समझ में आ जाता है कि ये प्लेयर जो है ना बड़ा भरोसेमंद खिलाड़ी रहा होगा, लंबे समय से खेल रहा होगा, टीम की उम्मीदों पर बहुत बार खरा उतरा होगा। तो वो सारे बॉक्सेस जो हैं वो टिक होते हैं। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी कामयाबी है, और मैं तो बार बार घूम फिरकर वहीं आ रहा हूं कि इन सब कामयाबियों का मतलब है कि भारत का चैंपियंस ट्रॉफी में जो सफर है ना वो बहुत शानदार रहने वाला है। बिल्कुल जी। अब मोस्ट रन्स की हम बात कर रहे हैं इंडिया के लिए ओडीआई में, तो भाई सचिन तेंदुलकर के 18,000 कुछ, विराट कोहली के 13,000 कुछ है, 14,000 ही वो बनने वाले हैं। सौरव गांगुली के 11,000 थे, करेक्ट करता हूं अपने आप को, और रोहित शर्मा उसमें 11,000 की लिस्ट में जुड़ जाएंगे। सौरव गांगुली को तो ये प्रोबेबली क्रॉस कर सकते हैं, मगर हाँ अगर जब वनडे क्रिकेट की बात होगी तो सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली के बाद जो तीसरे नंबर पर जो नाम लिया जाएगा वो रोहित शर्मा का ही लिया जाएगा। ये उन्होंने इतना इंश्योर किया है छक्के लगा लगा के और ये रन बना बना के, क्योंकि इन दोनों को वो सरपास कर जाए, सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली को, वो लॉजिकल नजर नहीं आता कि भाई वो जितना भी करियर बाकी है उसके अंदर उतने रन जो हैं वो यहाँ पर बना जाएंगे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। और रोहित शर्मा की बात हो गई, उनके 13 के फेयर की बात हो गई। अब रोहित शर्मा के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया गया, या ओपनिंग के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया गया। कोई यशस्वी जायसवाल का नाम बहुत लोग ले रहे थे, उनको लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन लॉजिकल भी लग रहा था कि भाई उसको आजमाया गया। हालांकि वो उसका कोई सैंपल साइज बड़ा नहीं है, मतलब एक ही मैच में आपने वो देखा, वो भी एक जायज बात नहीं है। मगर अब चक्कर क्या है कि अब आपके पास बहुत ज्यादा मैचेस हैं भी नहीं ना देखने को। आपके पास जो एक ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला जो 2023 वनडे वर्ल्ड कप में चला,
उसी पर जाना पड़ेगा और उसने कटक में भी अपना असर दिखा दिया। ठीक है जी, ओपनिंग जोड़ी की हम बात कर रहे हैं। इस ओपनिंग जोड़ी ने क्या कमाल किया हुआ है थोड़ा सा बता देते हैं, उसके बाद इनके कॉम्बिनेशन की बात कर लेंगे। कटक में रोहित गिल ने जो है 136 रनों की पार्टनरशिप की, मतलब ओपनिंग स्टैंड जो है 136 का था। चैंपियंस ट्रॉफी में भी रोहित और शुभमन पर ही भरोसा जताया जाएगा, यह साफ क्लियर नजर आ रहा है। यह जोड़ी 2000 रन से सिर्फ 132 रन दूर है और 26 पारियों में 1868 रन ये जोड़ चुके हैं 74.72 की औसत के साथ। इससे अच्छा और क्या चाहिए होता है। मतलब एक ओपनिंग जोड़ी का आप औसत ही देखते हो कि भाई क्या है, 70 प्लस का, लगभग 75 का अगर इनका औसत है तो वो अच्छा है। एक कप्तान है, दूसरा उप कप्तान है, अगर एक चला गया तो दूसरा जिम्मेदारी उठा के खेलता है, वही चीज़ है। अच्छी एक पार्टनरशिप जो है ना, और अब समय भी हो गया इनको करते हुए ये काम। ठीक है, एक यंगस्टर है, एक जो है सीख रहा है, वो वही जगह पे आना चाहता है, उसको वही वेतन सौंपी गई है, उप कप्तानी दी गई है कि भाई कल के तुम कप्तान हो और तुम आज के कप्तान के साथ खेल रहे हो, तो एक कंफर्टेबल पोजीशन भी बनी हुई है। और वो जो सीखना है, वो आपस में जो ट्रांसफर होनी होती है, जो नॉलेज, वो भी ये आपस में करते रहते हैं। एक बढ़िया ओपनिंग जोड़ी है। लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन कोई ज़रूरी नहीं होता, राइट का कॉम्बिनेशन भी सही होता है अगर खिलाड़ी सही हो, आपस में ट्यूनिंग सही हो। बिल्कुल। और देखिए, वो लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन कोई क्रिकेट की रूल बुक में तो नहीं लिखा था, और अगर क्रिकेट की रूल बुक में लिखा होता तो फिर तो दुनिया की हर टीम यही प्रयास कर रही होती। होता क्या है कि हर बड़े टूर्नामेंट से पहले टीमें अपनी स्ट्रैटेजी बनाती हैं। अगर थोड़ा सा आप हिस्ट्री खंगालेंगे तो आप पाएंगे कि 75 में जब वर्ल्ड कप पहली बार हुआ और उसके बाद से लेके अब तक हर 4 साल पर होने वाले वर्ल्ड कप से पहले कुछ ना कुछ नया एक दिमाग लेकर आते हैं। आपको याद होगा न्यूजीलैंड की टीम ने स्पिनर से पहले पहला ओवर फेंकवा दिया था। आपको याद होगा किस तरह से निचले क्रम के बल्लेबाजों को ऊपर जाके भेजा गया कि बस जाओ और बल्ला चलाओ, जिनको हमने पिंच हिटर्स कहा। वैसे ही एक थ्योरी आई कि हम राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन रखते हैं। राइट लेफ्ट के कॉम्बिनेशन से होता क्या है कि बॉलर को अपनी लाइन लेंथ को बार बार एडजस्ट करना पड़ता है और उसमें कहीं ना कहीं उससे गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन अब गेंदबाज की गलती के लिए हम अपनी टीम बनाएं या हम अपनी ताकत पर खेलें, वो ज्यादा बेहतर होगा। तो ठीक है, अगर आपको राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, बिल्कुल जाइए उसके साथ, आप बनाइए उस जोड़ी को। लेकिन यहां पर अभी अगर आपकी एक स्टैब्लिश जोड़ी है जिसके पास ठीक ठाक सैंपल साइज है और खुद रोहित शर्मा अगर ये बात कह चुके हैं केएल राहुल और ऋषभ पंत के संदर्भ में कि केएल राहुल ने पिछले कुछ महीनों में हमारी टीम के लिए लगातार अच्छा किया है और हम कंटिन्यूटी पर ध्यान रखेंगे। तो कप्तान अगर एक पैमाना बना रहा है किसी चीज का, तो वो फिर सब पर लागू होना चाहिए, वो नियम, वो कानून सब पर लागू होना चाहिए। इस लिहाज से भी शायद ये पेयर, ये जोड़ी ज्यादा बेहतर नजर आती है, सबसे ज्यादा बेहतर साउंड करती है और ज्यादा लॉजिकल भी लगती है। बिल्कुल जी, और ये जोड़ी कमाल धमाल मचा चुकी है। इन्होंने, मतलब मिसबाह की मुझे बात, जब इस जोड़ी की बात याद आई ना, तो मुझे मिसबाह का वो स्टेटमेंट याद आ गया कि रोहित और गिल जो है ना, वो आपको अपनी लेंथ पे गेंदबाजी करनी नहीं देंगे। ठीक है, वो निकल जाएंगे, अगर आप अपनी लेंथ पे डाल रहे हो बाहर निकल जाएंगे, इधर उधर शॉट उड़ा देंगे ताकि आप अपनी लेंथ पे गेंदबाजी करें ना। पता, वो एक ट्यूनिंग जो है ना वो बन गई है। वो एक यंगस्टर है, एक एस्टैब्लिश प्लेयर है, वो एक ट्यूनिंग जो है ना वो बन गई है जिसमें कंपटीशन नहीं है एक दूसरे से। बिल्कुल। और ये जो आपने बात की ना कि कप्तान और उप कप्तान वाली, ये बहुत बड़ा पॉइंट है एक्चुअली। ये कोई छोटा पॉइंट नहीं है कि सिर्फ कप्तान और उप कप्तान खेल रहे हैं। ये दो हम उम्र के खिलाड़ियों का ओपन करना अलग होता है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, जब दोनों को ये लगता हो ना कि मेरे को और सबके ऊपर एक तलवार लटक रही हो। यहां तलवार लटकने जैसा कुछ नहीं है। यहां एक कप्तान है और दूसरे को कह दिया गया है कि भैया तुम भावी कप्तान हो अनटिल अनलेस कोई बहुत ड्रास्टिक चेंज ना हो जाए। तो यहां दोनों के पास वो ताकत अपने आप में है, वो फ्रीडम अपने आप में है। इनको किसी से जाके कुछ पूछना नहीं है। रोहित शर्मा को जाके पूछना नहीं है शुभमन से कि मैं जरा इस ओवर में तेज खेल के देख लूं क्या क्या होता है। तो वो जो फ्रीडम मिलती है ये इनको दी गई है, दोनों को दी गई है। तो दोनों उस अगर फ्रीडम को एंजॉय करके खेलेंगे तो ये किसी भी टीम के लिए दाएं और बाएं हाथ के कॉम्बिनेशन से ज्यादा खतरनाक बल्लेबाज हो सकते हैं। बिल्कुल जी, खतरनाक बल्लेबाज उस तरीके से हो सकते हैं क्योंकि ये अपना जो है वो कंपटीशन आपस में उस तरीके का नहीं है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जसप्रीत बुमराह की। बुमराह की बात करनी ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट अपडेट उनको लेकर आ गया जी। बुमराह के पॉइंटर्स दिखा दीजिए, फिर आगे बात भी कर लेंगे। बेंगलुरु में जो है जसप्रीत बुमराह का रिहैब शुरू हो गया है। 24 घंटे में जिम और लाइट बॉलिंग जो है वो बुमराह करेंगे। 12 फरवरी तक हो सकता है टीम में बदलाव, जो आईसीसी का एक नियम है। चयनकर्ता आखिरी वक्त तक करेंगे बुमराह का इंतजार।
पीठ में चोट के चलते सिडनी टेस्ट के बाद जो है वो नहीं खेले थे। सर 48 घंटे के अंदर जो है बुमराह पर फैसला आ सकता है, क्या लग रहा है आपको ये फैसला? वैसे तो हम कई बार बात कर चुके हैं, ये फैसला किस हक में आने वाला है? मतलब क्या 48 घंटे में रिहैब हो जाएगा? 48 घंटे में रिहैब तो नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है कि जो ऑस्ट्रेलिया के दौरे के बाद मोहम्मद शमी को लेकर एक डिबेट शुरू हुई थी, जिस डिबेट में मुझे याद है रिकी पॉन्टिंग कूदे थे, जिस डिबेट में रवि शास्त्री कूदे थे कि क्या अगर एक खिलाड़ी क्लोज टू फिटनेस है तो आप उसको अपने देश में एनसीए में छोड़ के अपनी टीम लेकर चले जाएं, और अगर मान लेते हैं डिसेंट 2-3 हफ्ते का टूर्नामेंट है और अगर खिलाड़ी को और खिलाड़ी के साथ काम कर रहे हैं मेडिकल स्टाफ को लगता है कि नहीं वेरी क्लोज टू फिटनेस, तो क्या आप उसको छोड़कर जाएंगे या आप उसको साथ लेकर जाएंगे, कीपिंग इन माइंड कि आपके साथ भी एक वर्ल्ड क्लास फिजियो और उसकी पूरी टीम हमेशा ट्रैवल करती है। तो अगर बुमराह के केस में ऐसा है कि हाँ क्लोज टू फिटनेस है, हो सकता है आप कहें कि नहीं हम टीम में कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं, हम उनको अपने साथ लेके जाएंगे। और वो जो आईसीसी को 12 तारीख तक देनी है ना डेट, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि वो अगर 12 तारीख को नहीं दी गई, 12 तारीख के बाद 15 तारीख को भी दी गई तो उसमें कुछ नहीं होना है। वो तो 15 तारीख को भाई एक खिलाड़ी है हमारा चोटिल हो गया तो हो गया, हमको उसका रिप्लेसमेंट चाहिए। मुझे तो नहीं याद आता कि आईसीसी ने कभी कहा कि नहीं जी ये रिप्लेसमेंट हम आपको नहीं देंगे। वो एक टेक्निकल कमेटी का मामला होता है, टेक्निकल कमेटी के पास जाती है चीजें और वो अप्रूवल हो जाता है। तो मुझे लगता है कि 2 दिन में रिहैब तो नहीं होगा, लेकिन हाँ शायद 2 दिन में कप्तान, कोच, बुमराह, मेडिकल टीम, सेलेक्टर, इन सबको एक पेज पर आना होगा और फैसला सिर्फ ये करना होगा कि हम बुमराह के बिना जा रहे हैं या बुमराह को साथ लेकर जा रहे हैं। इसी सीरीज में आप याद कीजिए मोहम्मद शमी को शुरुआत के T20 के मैचेस नहीं खिलाए गए, जबकि फिटनेस कह के लाया गया था ना टीम में कि फिट है। तो जब 4 ओवर का मैच नहीं खेल पाते तो आप सवाल उठा सकते हैं कि फिर फिट किस बात के थे। तो हो सकता है कुछ उसी थ्योरी के तहत बुमराह को लेकर जाया जाए और वहां पर जाने के बाद आपको फिर एक समय मिल जाएगा। पहला मैच भी आपको बांग्लादेश से खेलना है, कोई जरूरत नहीं है, आप उनको उतारे बिना भी जीत सकते हैं। और एक और चीज भी है, मैं कह रहा हूं सब हटा दीजिए, मान लेते हैं बुमराह को वहां लेकर गए, बुमराह इंजर्ड हैं और नहीं खेल पा रहे, हमको क्या चाहिए? रिप्लेसमेंट ही तो चाहिए। कोई वेस्ट इंडीज तो जाना नहीं है प्लेयर को, ये यूएई जाना है, 3.5 घंटे की फ्लाइट है, 3 से 3.5 घंटे में खिलाड़ी वहां पहुंच जाएगा और यहाँ स्टैंड बाय हम बोल के जाएंगे कि भाई हम तुमको ले जाने की सोच रहे हैं। तो वेस्ट इंडीज नहीं है कि तुम यहां से या तो पहले लंदन जाओ या अमेरिका जाओ फिर वहां से आओ, एक पूरे दिन 24 घंटे की फ्लाइट चाहिए तुमको, उससे ज्यादा ही चाहिए। तो इसलिए शायद मुझे लगता है कि बुमराह को लेकर डिसीजन जो अटका हुआ है या रुका हुआ है वो सिर्फ इस मुद्दे पर है कि उनको ले जाना है या उनको नहीं ले जाना है। और इसमें मुझे लगता है कि शायद सबसे जो बड़ी से है वो बुमराह की ही है। बिल्कुल जी, एक खिलाड़ी खुद कैसा महसूस कर रहा है और सीनियर खिलाड़ी है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई झूठ झाट बोल के चले जाएगा और वहां पर उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। उसको खुद भी अपनी साख पर खरा उतरना है कि भाई अगर जसप्रीत बुमराह जा रहे हैं, जसप्रीत बुमराह खेल रहे हैं तो फिर वो मैच में असर भी डालें। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो मायने जरूर रखेंगी। एंड तक जब तक वेट किया जा सकता है बुमराह का तब तक किया जाएगा, उसके बाद ही कोई जो है वो फैसला यहां पे लिया जाएगा। वो एक श्योरिटी जो है वो यहां पर जरूर नजर आती है। चलिए जी, आज के इस ब्रॉडकास्ट में अभी बस इतना ही। अब मुझे और सर को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय।